वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने एसएससी किरण प्रकाशन बुक के प्रीवियस ईयर को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइप 6 तक के प्रश्न को देखा था। आज हम लोग टाइप 7 के प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, जहां से आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप 7 क्या कहता है। प्रश्न है, यदि स्टार का अर्थ पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना हो तो इतना का मान क्या होगा, ये बताना है। क्या कहता है, स्टार का मान क्या है कि पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना। पहली संख्या में दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना, तो पहली संख्या 1 है और दूसरी संख्या क्या है 2। 2 का 6 गुना पहली संख्या में जोड़ना, तो 6 गुना जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ना है, तो जोड़िए। यानी कि कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 और 1 13। ओके, फिर ये रहेगा और फिर यहाँ स्टार है तो स्टार। ओके, यहाँ पे फिर 2 गुना 6 गुना जोड़ेंगे ना, तो 6 3 18 हो जाएगा। यहाँ पे अगर स्टार के जगह पे क्या कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का 6 गुना जोड़ना है, तो फिर इसमें 6 से गुना करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। और स्टार की जगह पे जोड़ना है तो 13 अब प्लस में फिर 18 होगा। 8 और 3 11, 1 1 2 और 1 3 31 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। दूसरा 0.393939, ये बार बार जा रहा है तो इसको हम लोग इस प्रकार रेकरिंग लिख सकते हैं। रेकरिंग का मतलब होता है कि 39393939 रिपीट कर रहा है। ओके, तो इसको करने के लिए देखिए कि दशमलव के बाद कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट है, तो नीचे में 2 को 9 हो गया। 13 तिया 39, सॉरी नहीं कटेगा 13 से, 13 तिया 39 और 11 नवा 33 तिया 3 3 से काट रहे। ओके, तो क्या आ जाएगा 13/33, 2 नंबर। आगे बढ़ते देखिए 3.718 बराबर है 1/0.2689। हमसे पूछा है कि 1/0.0003 का मान बताना। ओके, अगर हम लोग इसको पलटी मारते हैं, इसको पलटी मारेंगे तो ये 1 क्या हो जाएगा 3.178, ये ऊपर जाएगा 0.2689। ओके, अगर हम लोग इसको इस प्रकार बनाएंगे तो ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या जीरो आएगा 3 4 7 को जीरो, 7 को जीरो का 4 जीरो लिखते हैं और 3 अंक के पहले दशमलव बैठा देते तो यहाँ बैठेगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 10,000 अब बट्टा में 3.718। ओके, अगर इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 बट्टा में 3.718 और गुना में 1000। ठीक है, लिख सकते हैं ना, 1000 नहीं है 10,000 है। इतना का वैल्यू हमको पता है 1/3.1178 है। ठीक है, गलती कहीं लिखा है 3718। ठीक है, तो इतना का वैल्यू हमको पता है क्या है 0.2689 इंटू में 1 पर 1 2 3 4 गो, ये 4 गो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 4 गो जीरो होगा, ये 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा तो बचेगा क्या 2689। सो राइट आंसर हो जाएगा 2689, 1 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 4, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट नंबर, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। जी हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो भी है, 2 एक प्राकृतिक संख्या जो इसको हम पूर्णांक भी बोल सकते हैं। ओके, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है, ये बात आपका सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या, जी हाँ, प्रत्येक, ये जो 2 है एक वास्तविक संख्या तो है, ये है ना, वास्तविक संख्या होता है रियल नंबर। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्या 4 हो जाए या फिर 6 हो जाए, कुछ भी लीजिएगा तो ये तो रियल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। ओके, तो ये भी आपका सही है। तीसरा कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या आखिर होता है क्या है, वास्तविक संख्या होता है रियल नंबर। ठीक है, और रियल नंबर कहता है कि एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब होता है कि जिसको हम लोग p/q के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, परिमेय प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है,
तो ये आपका गलत हो जाएगा। कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या हो सकता है। पूर्णांक क्या होता है, कोई भी संख्या ले लीजिए, 5 के बट्टा में अगर हम लोग 1 लिख लेते तो इसको पी वाई क्यूब के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, तो ये आपका प्रत्येक पूर्णांक को हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या को एक परिमेय संख्या नहीं लिख सकते हैं। ओके, 5 0.123 पे रेकरिंग क्या करेंगे, देखेंगे ऊपर वाला जो संख्या 10 का 10 उतरेगा नीचे में, पॉइंट के बाद क्या गो ऐसा संख्या जिस पे रेकरिंग है, 3 गो संख्या है तो 3 गो 9 काट लीजिए 3 से, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 3 3 कितना हो जाएगा 41/333। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। आगे बढ़ते हैं, छठा, वह संख्या जिसे इतना में जोड़ने पर, तो संख्या मान लीजिए x में कितना जोड़ने पर 0.01 और प्राप्त किया जाएगा 1.1। x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1.1 माइनस में 0.01। ठीक है, पॉइंट के बाद इधर 2 अंक है तो इसको भी 2 अंक कर लेते हैं। 10 में से एक, 0 में से 1 जाएगा नहीं घटेगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा 10, 10 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। पॉइंट है तो पॉइंट अब कुछ नहीं बचेगा, यानी कि कितना आ जाएगा 0.9। सो ऑप्शन, और सॉरी यहाँ पे 1 भी था, 1 में से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। ओके, यहाँ पे 1 था ना, 1 में से 0 जाएगा तो 1, यानी कितना जाएगा 1.09, 2 नंबर ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर। 2 धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि पहली संख्या एवं दूसरी संख्या की दोगुनी संख्या का योग्य 8 है, उसका अंतर 2 है। संख्याएं कौन सी है जो ये बताना है। कहता है कि 2 गो संख्या ऐसी है, x और y मान लीजिए ऐसा है कि पहली संख्या एवं दूसरी संख्या की दोगुनी संख्या का, पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी संख्या का योग्य कितना दे रखा है 8। ओके, और क्या कहता है कि एवं उनका अंतर मतलब क्या, x माइनस वाई 2। अब चलिए हम लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। 7 में से 5 घटेगा तो 2 आएगा, 6 में से 4 घटेगा तो 2 आएगा, 4 में से 2 घटेगा तो भी 2 आएगा, 3 में से 5 घटेगा तो -2 को देगा। तो एक ऑप्शन तो आपका कटा। चलिए दूसरा ऑप्शन है 4 में से 2 घटाने पे 2 तो आ रहा है, लेकिन इस इक्वेशन में पुट करने पे अगर 8 आ जाता है तो हमारा आंसर सही है। x का वैल्यू डालेंगे 4, ओके, y की जगह पे 2 डालेंगे तो 2 गुना में 2 कितना आ जाएगा 4, 4 और 4 8 होता है, जो कि 8 हमको दे रखा है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं, 8 2.349 और 49 पे रेकरिंग है, तो इसको क्या करेंगे, जितना संख्या ऊपर वाला ऊपर 10 का 10 लिखिए, जिस पे रेकरिंग नहीं है उतना को घटाना है, जितना पे रेकरिंग नहीं है उतना घटाना है। 2 और 3 पे रेकरिंग नहीं है तो 2 और 3 क्या करना है, घटाना है। ओके, पॉइंट के बाद क्या गो अंक है, टोटल 3 अंक है, 3 अंक में क्या गो पर रेकरिंग है, 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो 9, और किस पे रेकरिंग नहीं है तो एक ऐसा संख्या 3 जिस पे रेकरिंग नहीं है तो एक 0 बैठाएंगे। ओके, हो चुका है। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा सो आपका आंसर होगा। 9 में से 3 तो 6, 4 में से 2 तो 2, 3 2 23 26 कटने वाला है तो काट लीजिए, नहीं तो देख लीजिए 23 26/990 है क्या, 23 26/990, 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं, 9। एक सप्ताह में 1 घंटे का दशमलव मान कितना होगा। एक सप्ताह में 1 घंटे का, तो 1 घंटा तो 1 घंटा सप्ताह में क्या वो दिन होता है 7 गो, और 1 सप्ताह में 24 घंटा तो 7 सप्ताह में 24 गुना में 7 कर लिए। ओके, तो भाग लगाना ही होगा क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि सब पॉइंट में है। ओके, तो क्या कर सकते हैं, 24 गुना में 7 को 1 से भाग लगाना है तो कितना, 7 चौक 28, 7 दूना 14 और 14 2 16 होगा। ठीक है, चलिए पॉइंट देंगे 0 उतरेगा। ठीक है, फिर नहीं लगेगा, फिर 0 देंगे 0 उतरेगा, फिर अभी भी 100 ज़्यादा है तो फिर एक और 0 बैठाएंगे तो 1 0 यहाँ और उतरेगा। ठीक है, कितना बार में लगाएंगे, 168 से जाना है हमको 1000 के अप्रोक्सीमेट, तो 150, 15 छक्का 90, 6 बार में होना चाहिए। ठीक है, देखिए 8 छक्का 48, 8 छया 1 36, लेकिन 8 छक्का 48, छया 1 36 और 4 40, 6 एकम 6 और 4 10, यानी कि 1008 हो जा रहा है, कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा है। ओके, तो क्या करेंगे, 5 बार में लगाएंगे। तो अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि 0.0005 और एक और डिजिट आएगा
तो इस प्रकार ऑप्शन में देखिए कहाँ है, तो 0.005 एक ही ऑप्शन न दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0.006 है, जो कि 6 हमने देखा कि 1000 से ज़्यादा हो रहा था। यहाँ 0.2 है, ये तो 0.0 है, लेकिन 0 पॉइंट क्या आया था, 20। ओके, आगे बढ़ते हैं। 10 ए स्टार बी बराबर 2a माइनस 3b प्लस ए बी, तो 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3 बराबर क्या होगा, ये बताना है। ओके, तो इसको क्या किया गया है, पहले ये हम लोगों को सोचना है, ठीक है, क्योंकि विदाउट ये सोचे हुए कि हाँ क्या किया गया है। अच्छा, 3 इंटू 5 और 5 इंटू 3, यानी कि डिजिट दो ही हैं, ठीक है, डिजिट क्या है, दो ही हैं। एक बार क्या कीजिए, 3 इंटू 5, यहाँ ए के जगह पे 3 डाल लीजिए, बी के जगह पे 5 डाल लीजिए, फिर एक बार इसी को पलट कर डाल लीजिए। ओके, चलिए, जैसे कि ए इंटू बी तो 3 डालना है, तो 3, ए का वैल्यू 3 डालिए, बी का वैल्यू 5 डालेंगे। ओके, यहाँ पे 2 इंटू ए का वैल्यू 3 माइनस में 3 इंटू 5 और प्लस में ए बी, 5 तिहाई 15। ओके, 3 दूना 6, 5 तिहाई 15, 15 15 तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या, सिर्फ 6। अब इसी को पलट कर डालना है, ए बराबर 5 और बी बराबर 3, तो अब जो बनेगा सो देखिए, ए बी 2 8, 2 मतलब 2 इंटू ए का वैल्यू 5 माइनस में 3 इंटू में 3 और प्लस में ए बी है, तो ए और बी 5 तिहाई 15, कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 माइनस 9 प्लस 15, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 15 1 16, इस दोनों का कहा है जोड़, तो 16 6 कितना हो जाएगा, 22, जोड़ने पे कितना आएगा, 22, जो कि 1 नंबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 11, ए इंटू बी बराबर है 2 इंटू ए प्लस बी, तो क्या करना है, 5 इंटू 2, मतलब ए के जगह पे 5 और बी के जगह पे 2, तो 5 और 2 7, 7 गुना में 2 कितना हो जाएगा, 14, सो राइट आंसर 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं। 12, एक्स स्टार वाई बराबर 3x प्लस 2y, तो 2 स्टार 3 और 3 स्टार 4 का मान बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल x बराबर 2 लेंगे और y बराबर 3 लेंगे इस अकॉर्डिंग। ओके, उसके बाद फिर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो इसको लेने पे क्या आ रहा है, 3 इंटू में x का वैल्यू 2, 2 इंटू वाई का वैल्यू 3, तो कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 प्लस 2 दूना 3 दूना 6, 6 कितना हो गया, 12। ओके, इस दोनों को करने पे आया 12। अब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसके अकॉर्डिंग, तो x का वैल्यू कितना लिखना है, 3, तो 3 और प्लस y का वैल्यू 4, तो 3 तिहाई 9 प्लस 4 दूना 8, 9 8 कितना हो जाएगा, 17। अब इस दोनों को जोड़ना है, क्योंकि यहाँ जोड़ का सिंबल है। ओके, 17 12 कितना आ जाएगा, 29, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ओके, आगे 13, यदि त्रिभुज एक ऐसी संक्रिय है कि घन धन पूर्णांक ए और बी के लिए ए इंटू बी बराबर माइनस ए प्लस बी माइनस 2 हो, तो 4 इंटू 3 का मान बताना है, मतलब 4 त्रिभुज 3 बराबर क्या हो, तो ए के जगह पे क्या लेना है, 4 और बी के जगह पे क्या लेना है, 3। आप पुट कर दीजिए इक्वेशन में, माइनस ए है तो ए के जगह पे कितना लिखना है, 4, तो -4 प्लस 3 और माइनस में 2 तो पहले ही से मौजूद है, तो 4 तो 4 रहेगा, प्लस 3 तो 3 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 3 2 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा पॉजिटिव का, सो राइट आंसर 1। ओके, आगे बढ़ते हैं। 14, दिया गया समीकरण में x का वैल्यू बताना है, तो x बराबर कितना है, 0.3, ऊपर में रेकरिंग टाइप का एक पॉइंट दिए हुए, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे ना तो नीचे में आएगा 9, जयगो संख्या है तयगो 9। ओके, पॉइंट एगो पर है तो एगो 9, यहाँ भी एगो पर है तो एगो 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, तो सबका एलसीएम लीजिएगा तो 9 हो जाएगा, तो ऊपर में 3 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 हो जाएगा। ओके, 8 7 15 6 21 3 24 बट्टा में 9, 3 तिहाई 9, 3 8 24, इसको अगर हम लोग पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 3 दूना 6, 2 8 बट्टा 3, 2 पूर्णांक 2 बट्टा 4, 2 पूर्णांक 3, 2 पूर्णांक 2 बट्टा 3, 3 नंबर। ओके, नेक्स्ट 15, यदि 0.13 भागा पी स्क्वायर बराबर 13 हो तो पी का मान किसके बराबर होगा, 0.13 भाग में है पी स्क्वायर बराबर 13 है। ओके, तो इसको अगर गुना में कन्वर्ट करेंगे तो 0.13 गुना में हो जाएगा 1/p स्क्वायर, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में 2 0,
बराबर 13। 13 से 13 कट जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर इधर आएगा तो पी स्क्वायर बराबर 1 रहेगा 100 ही। ओके, 1/100 ही रहेगा, हम सिर्फ पी को क्रॉस गुना कर रहे हैं, पी को यहाँ जाने दे रहे हैं। ओके, तो पी निकालेंगे तो रूट अंडर जाएगा, रूट अंडर 1/1 का स्क्वायर 1 होगा, 100 का स्क्वायर 10 निकलेगा, 1/10 मतलब क्या 0.1 हो जाएगा। सो राइट आंसर 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं 16। यदि स्टार एक ऐसी संक्रिय है ताकि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी, जबकि ए जो है 0 से बड़ा होगा, बी भी 0 से बड़ा होगा, तभी हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ओके, और यहाँ कहता है कि ए स्टार बी, ए और बी एक दूसरे के सभी मानों के लिए सत्य है। ओके, चलिए 8 स्टार 7 माइनस में 13 है, माइनस में 3 स्टार 1 है, फिर कहता है नीचे में 3 माइनस 6 है, स्टार है 9 माइनस 5 है। ओके, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 8 है तो 8, स्टार है तो स्टार, 7 में से 13 में से 7 जाएगा तो माइनस में आएगा, कितना आएगा 3 3 6, माइनस है तो माइनस, इसको जस का तस लिख लेते हैं, 3 स्टार 1 बट्टा में 6 में से 3 जाएगा तो -3, स्टार है तो स्टार, 9 में से 5 जाएगा तो 4। अब देखिए आपको क्या कहा है कि ए प्लस बी कहाँ करना है, जब 0 से दोनों वैल्यू बड़ा हो, ए भी बड़ा हो बी भी बड़ा हो। तो देखिए यहाँ पे ए तो 0 से बड़ा है क्योंकि निगेटिव नहीं, लेकिन बी जो है 0 से छोटा है, निगेटिव है, तो इसके लिए क्या है, ए और बी इंटू मतलब क्या रूट लगाना है, तो रूट लगाइए 8, और यहाँ पे क्या करना है, ए का स्क्वायर जो भी वैल्यू है इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर, और प्लस में बी स्क्वायर, तो बी क्या है माइनस में 6 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू क्या है, प्लस में 3 है, बी का वैल्यू क्या है, प्लस में 3 है, यानी कि दोनों जो है 0 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ 3 और 1 4 हो जाएगा, जोड़ने पे क्या हो जाएगा 4, तो ये माइनस में ही रहेगा 4। ओके, बट्टा में क्या है, बट्टा में देखिए -3 है, -3 है तो मतलब क्या है 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा है तो इसको इसी वाले रूल पे चलेगा, रूट लगेगा, तो रूट लगाएंगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस करना है 4 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया आपका, इसको चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे क्या था माइनस में 4, 36 और 64 होता है 100, 100 का रूट 4 10, 16 9 25, 25 का रूट 5, और 10 में से 4 घटाना है, तो 10 में से 4 घटेगा तो 6 हुआ बट्टा में 5, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6/5, ऑप्शन नंबर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं 17। यदि n प्लस 2/3 n प्लस 1/2 n प्लस 1/7 बराबर 97 हो तो n का वैल्यू बताना है। तो n हम सब में दिख रहा है तो हम n को कॉमन लेते हैं, यहाँ कॉमन लिए तो 1, यहाँ बचेगा 2/3, यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ बचेगा 1/7 बराबर 97। n तो n अंदर में सब का एलसीएम लेंगे, 7 2 3 का एलसीएम लेंगे तो ये 42 हो जाएगा। ओके, यहाँ 42 से कम 42, देखिए 3 से 42 कितना बार में कटेगा, 14 तिहाई 42, तो 14 दूना 28, 2 से कितना बार में 42 कटेगा, 21 दूना 42, तो 21 ऊपर में, और 7 6 42, तो 6 ऊपर में बराबर 97। n इंटू सबको जोड़िए, 42 6 48, 48 से 49 10 59 10 69 69 10 79, और 10 89 और 8 89 और 8 87 की सॉरी 97 हो जाएगा। ओके, 97, देखिए ना 40 20 60 20 80 86 1 87 87 और 2 89 और 8 कितना आ जाएगा 97 अब बट्टा 42, ठीक है, बराबर 97। अब देखिए 97 से 97 कट जाएगा तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये 42 क्रॉस गुना होगा तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट 42, तो n का वैल्यू क्या आ गया 42। ओके, आगे बढ़ते हैं 18। नीचे दिए गए गुना के प्रश्न को हल करके a का अंक निकालना है। A27A हम लोग क्या पुट करें कि यहाँ पे 6 हो, तो a का वैल्यू कितना पुट करें, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, अगर हम लोग 3 पुट करेंगे तो 3 दूना 6 होगा, 8 पुट करेंगे तो 8 दूना 16 होगा, 4 पुट करेंगे तो 6 नहीं आएगा, 6 पुट करेंगे तो नहीं आएगा, या तो 3 होगा नहीं तो 8 होगा, यही दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा। ओके, तो पहले हम लोग a का वैल्यू क्या लेकर चलते हैं 3, तो हम लोग मान लेते हैं कि अगर a की जगह पे 3 2 और 7 3 होगा, ठीक है, a एक की जगह पे लिख दिए, 3 दूना 6 3 तिहाई 9,
7 से करेंगे तो 7 दूना 14, 7 3 21 और 1 22, 6 9 4 13 के 3, 2 1 3 और ये 23 36 हुआ। लेकिन यहाँ कितना है 6 63 96 है, तो ये 2 पे तो नहीं आया, सॉरी 3 पे तो नहीं आया, तो क्या करेंगे अब 8 लेंगे, तो 8 2 82 और फिर यहाँ लेंगे 7 और यहाँ पे एक जगह पे 2, यहाँ पे 7 8 लेंगे, सॉरी 2 नहीं 8, ठीक है। पहले यहाँ पे 8 2 82 और यहाँ 7 8 78। अब इस दोनों को गुना कर लीजिए, हमको लाना कितना है 6396, 8 दूना 16 के 6, 8 8 64, 7 दूना 14, 14 64 64 4 68 10, देखिए ना 8 दूना 16 के 6, 8 8 64, 7 दूना 14, 64 और 4 68 10 78 और 1 हासिल था 78, 1 79 के 9 हासिल 7, 8 7 56 और 7 56 4 60 और 3 63 63 96। सो 2 नंबर ऑप्शन। ओके आगे बढ़ते हैं 19 देखिए 5 4 7। देखिए यहाँ पे चलिए पहले लिख लेते हैं 0.527 0.0082 बराबर x है, तो 5847527 भाई में 82 का मान बताना है कि क्या होगा। मतलब क्या कि इधर जो भी देख रहे हैं कि ना कोई पॉइंट है, सिंपल में है, तो इसके पॉइंट को हम लोग हटाएंगे तो नीचे में क्या को जीरो आएगा 3 गो जीरो, क्योंकि 3 अंक है। ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या को जीरो जाएगा, ऊपर में 4 गो जीरो जाएगा। ओके 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा तो बचेगा क्या 10। हमको इतना का देखिए, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई में क्या लिखे, अब बट्टा में 82, ऊपर में एक 10 पहले से मौजूद था तो 10 बराबर x। ओके हमको इतना का सिर्फ मान पूछा है, इतना का मान पूछा है, तो ये 10 कहाँ जाएगा, बट्टा में आएगा ना, x के बट्टा में। अगर हम लोग इतना को निकालेंगे तो ये क्रॉस बट्टा बराबर को उधर जाएगा, तो ये गुना में तो इधर बट्टा में आ जाएगा, आएगा ना। तो क्या हो जाएगा, ये 10 को इधर बट्टा में लाएंगे तो x बट्टा 10 हो जाएगा। सो राइट आंसर होना चाहिए x बट्टा 10। देख लीजिए ऑप्शन में है क्या, नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन x बट्टा 10। ठीक है आगे बढ़ते हैं 20 323 के अभाज्य गुणनखंड है, तोड़ लीजिए। 3 3 6 2 8 नहीं कटेगा, कितना से कटेगा 19 से, देखिए काटेगा 19 से, 19 से कम 19 और ये कितना बार में कटेगा 19 11 2 13 133, 19 7 133 होता है ना, तो कितना हो जाएगा 19 गुना 17, यानी कि क्या वो अभाज्य है गुणनखंड 2 गो, तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 2। तो देखिए ऑप्शन में 2 3 नंबर। ओके आगे बढ़ते 21। यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं कि पहली संख्या को 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या से 2 घटाने पर, तीसरी संख्या में 2 से गुना करने पर और चौथी संख्या को 2 से भाग कर देने पर वही परिणाम प्राप्त होता है जो चारों संख्याएं हैं, तो क्या हमको बताना है कि वो संख्या जो है कौन सा है। ठीक है 4 वो संख्या कौन सा है, तो हम लोग अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले, क्या कहता है कि हाँ यदि हम 45 को 4 संख्याओं में के रूप में विभक्त करते हैं, तो पहले देखिए कि 45 कौन कौन पूरा रहा है, तो 21 और 1 22, 22 8 30, 10 40 और 5 45, ये भी 45 है, 12 8 20, 20 40 5 45, ये भी 45 है, मतलब कि सब आपको 45 हो रहा है। ओके अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। क्या कहता है कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर और दूसरी संख्या से 2 घटाने पर, पहली संख्या में 2 जोड़िए, यानी कि पहली संख्या जो भी हो एक में 2 जोड़ने पे, दूसरी संख्या में 2 घटाने पे, दूसरी संख्या क्या है 8, 8 में 2 घटाने पे, तीसरी संख्या को 2 से गुना करने पे, तीसरी संख्या क्या है 15, 15 में 2 से गुना करने पे, और चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर। तो 21 में तो 2 से भाग दे ही नहीं सकते हैं क्योंकि पॉइंट में आ जाएगा। ओके तो ये ऑप्शन तो गया। दूसरे नंबर ऑप्शन में अगर हम लोग देखें तो 20 को भाग दे सकते हैं, तीसरा भी ऑप्शन में हम लोग दे नहीं सकते भाग क्योंकि 15 है, तो या तो 2 ऑप्शन होगा नहीं तो 4 ऑप्शन होगा, तो दूसरा ऑप्शन को हम लोग चेक कर लेते हैं। कहता है कि पहली संख्या को 2 जोड़ने पे, तो पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ओके फिर कहता है कि दूसरी संख्या में 2 घटाने पे, तो 12 में 2 घटाएंगे तो भी 10 होगा। फिर क्या कहता है तीसरी संख्या को 2 से गुना करने पर, तीसरी संख्या क्या है 5, 5 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10।
फिर कहता है चौथी संख्या को 2 से भाग देने पर, चौथी संख्या है 20, 20 को 2 से भाग देंगे तो 10। तो कहता है क्या है कि देने पर हमें वही परिणाम प्राप्त होता है जो चारों संख्याएं हैं। तो जब चारों संख्या वही परिणाम प्राप्त हो रहे हैं ना, 10 10 10। सो राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 22, कुछ दोस्त ने पिकनिक पर जाकर खाद्य पदार्थ 108 रुपये खर्च करने की योजना बनाई। क्या कहने का मतलब है कि कुछ दोस्त था जो पिकनिक पे जा रहा था और 108 रुपया सभी कोई मतलब मिलाकर देने का एक वादा किया था, ठीक है। और उनमें से 3 पिकनिक पर गया ही नहीं, मतलब कि 3 वो किसी कारणवश पिकनिक पे गया ही नहीं। फलस्वरूप शेष जो भी दोस्त था प्रत्येक को अपने हिस्से से 3-3 रुपया ज़्यादा देना पड़ा। अतिरिक्त देना पड़ा मतलब क्या, ज़्यादा देना पड़ा। तब उस पिकनिक में शामिल दोस्तों की संख्या कितनी थी? हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस प्रश्न को अगर कीजिएगा प्रोसेस तो लंबा जाएगा, इसलिए ऑप्शन लेंगे। ओके, तो ऑप्शन ऐसा उठाइए कि पहले 108 कट जाए। ओके, ऑप्शन ऐसा उठाइए कि 108 कट जाए। तो ऑप्शन 15 से 108 नहीं कटता है, एक ऑप्शन है 12 पहले ऑप्शन उठाएंगे तो, ठीक है। मान लीजिए कि दोस्त जो गया था पिकनिक पे, टोटल क्या वो दोस्त गया था, कहता है ना कि तो उस पिकनिक पर शामिल दोस्तों की संख्या, तो दोस्त 12 को गया होगा पिकनिक पे, लेकिन जाने का उद्देश्य कितना था, 15 को का। जाने का उद्देश्य टोटल कितना, 3 को दोस्त नहीं ना गया, 3 देखिए 3 पिकनिक पर नहीं गया, उनमें से 3 को जो है पिकनिक पर नहीं गया, तो 3 को नहीं गया तो टोटल पहले जो जाने का प्रोग्राम कितना रहा होगा, 15 को का रहा होगा। ओके, और 15 को आदमी मिलाकर कहीं ना कहीं 108 रुपया देना था, तो 15 से तो 108 कटता ही नहीं ना है। मेन बात है कि 15 छक्का 90, 15 से तो 105 होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। तीसरा ऑप्शन देखिए 9, ठीक है। तो 9 को आदमी रहा, अभी जो वर्तमान में 9 आदमी गया, मतलब 9 दोस्त गया पिकनिक पे। ओके, अब कहता है कि जाना था तो टोटल 12 को, क्योंकि 9 को 3 को तो गया नहीं ना पिकनिक पे, 3 गया नहीं तो गया होगा पहले कितना गया होगा, पहले जो मतलब प्रोग्राम बनाया होगा तो 12 गो जो दोस्त हैं ये प्रोग्राम बनाया होगा पिकनिक पे जाने के लिए, 12 गो दोस्त, तब ना 3 को नहीं गया तो 9 को गया। अब कहता है कि 12 को दोस्त जो है ना 108 रुपये इकट्ठा किया, 12 दोस्त 108 रुपये इकट्ठा किया। देखिए 12 दोस्त था, 108 रुपये की योजना बनाया, यानी कि 12 नामा 108, एक दोस्त के लिए कितना रुपया देना पड़ा, एक दोस्त को देना पड़ा 9 रुपया। ओके, एक दोस्त को 9 रुपया। कहता है कि 3 को दोस्त गया ही नहीं, अगर एक दोस्त नहीं गया तो 9 रुपया गया, 3 दोस्त नहीं गया तो 3 दोस्त नहीं गया तो एक दोस्त का 9 रुपया, तो 3 दोस्त का कितना हो गया, 9 3 27 रुपया। 27 रुपया कहीं ना कहीं कम गया इस 108 रुपया में। और क्या कहता है कि अपने हिस्से से 3-3 रुपया अतिरिक्त देना पड़ा। अब ये 9 दोस्तों को ना 3-3 रुपया ज़्यादा देना पड़ा, 3-3 रुपया ज़्यादा देगा तो कितना रुपया 9 दोस्त देगा, 9 3 27 रुपया ज़्यादा देगा, तो 27 रुपया तो यहाँ घटा भी ना था, यानी कि 3 दोस्त अगर नहीं गया तो 3 दोस्त का जो रुपया घटा वो कितना रुपया घटा, 27 रुपया घटा। और 9 दोस्त जो है 3-3 रुपया ज़्यादा दिया, यानी कि टोटल 27 रुपया ज़्यादा दिया, तो 27 बराबर 27, तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा राइट हो जाएगा कि हाँ 9 ही दोस्त जो है सो बाद में गया था पिकनिक पे। ठीक है, प्रश्न समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 23, 1 से 50 तक की संख्याएं लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी? तो 1 से लेकर 50 तक लिखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि 1 से कहाँ तक लिखाएगा, 9 तक लिखाएगा, क्योंकि एक डिजिट का अंक होता है 9, तो यहाँ टोटल कै गो अंक आ जाएगा, 9 गे। ओके, अब उसके बाद कहाँ तक जाएंगे, 10 से लेकर 50 तक। तो 10 से 50 के बीच में कै गो संख्या है, तो 10 के 50 के बीच में अगर आप लोग घटाइएगा तो देखिए घटाइएगा तो आएगा 41 को संख्या। ओके, कैसे, तो 50 माइनस 10 कीजिएगा ना तो आएगा 40, और 40 में 1 बढ़ाकर लिखना है। ओके, तो क्या हो जाएगा 41 को। ओके, देखिए होता क्या है एक्चुअली, ऐसा क्यों होता है, एक बढ़ क्यों जाता है। अगर हम लोग एक छोटा सा डिजिट लेंगे तो 5 6 7 8 9 10, अगर 5 में से कहेगा कि 5 से 10 में क्या गो संख्या है, तो आप लोग क्या कहिएगा, 10 से 5 में क्या गो संख्या है, तो आप लोग कह दीजिएगा कि जैसे यहाँ पे घटा है 40, तो यहाँ भी घटाइएगा तो 5 आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, लेकिन मैंने 5 और 10 के बीच में संख्या लिखा, तो देखिए जोड़कर 1 2 3 4 5 6 संख्या क्या गो हो गया 6 गो, लेकिन घटाने पे क्या आ रहा है 5 गो, तो इसमें क्या करते हैं हमेशा 1 बढ़ा कर लेते हैं। ठीक है, इस बात को समझ गए। चलिए आगे क्या कहता है, अब क्या कहना है कि कुल कितने, तो टोटल यहाँ पे 41 गो है, और क्या अंक का लिखाएगा, 2 अंकों का लिखाएगा, तो 2 से गुना कर ली। ओके, तो 41 गुना 2 कितना हो जाएगा 82, 41 गुना 2 क्या हो जाएगा 82, और प्लस में कितना करना है, पहला का डिजिट कितना था 9, तो प्लस में 9, तो 82 8 90 और 1 91, यानी कि कितने अंकों की आवश्यकता होगी 91, 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं।
24। कुछ लड़के ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपये एकत्रित किए। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। लड़कों की संख्या कितनी है? तो देखिए कहता है कि 25 पैसे के उतने ही सिक्के दिए। 25 पैसा का, तो 25 पैसा को तो पहले हम लोग करेंगे रुपया में कन्वर्ट, तो रुपया में उतने ही सिक्के दिए। मान लीजिए कि x सिक्का दिया, कह रहा है ना कि उतने ही सिक्के दिए जितने के लड़के थे, तो लड़के भी उतना ही होगा, जितना सिक्का है उतना ही लड़का है। और टोटल कितना रुपया जमा हुआ? तो टोटल 400 रुपया जमा हुआ। ओके, अगर हम लोग इसको काट लेंगे तो 25 चौका 100, x को करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 400, और ये क्रॉस गुना होकर 4 यहाँ चलाएगा। x निकालेंगे तो रूट अंडर 400 गुणा 4 आएगा, तो 400 का वैल्यू 20 और 2 का 4 का वैल्यू 2, तो 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। यानी कि टोटल कितना था? 40 लड़का था, 1 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 25। 2 अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक से 2 कम है। इस संख्या के 3 गुने में अंकों की अदला बदली करने से प्राप्त संख्या के 6/7 को जोड़ने पर जो अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त होती है वो 108 है। प्राप्त संख्याएं में अंकों का योग्य क्या होगा ये हमें बताना है। ओके, तो 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग्य दहाई वाला अंक इकाई वाले से 2 कम है, यानी कि इकाई x होगा तो दहाई हो जाएगा इससे 2 कम। ठीक है, तो ये हो गया। अब कहता क्या है कि इस संख्या, तो एगो संख्या बनाना है, तो संख्या क्या हो जाएगा? 10x + y का 3 गुना, तो 3 से गुना किए। और अदला बदली करेंगे तो इसी का अदला बदली, यानी कि 10y + x का 6/7 गुना बराबर कितना है? 108 है, तो 108 है। हमको पूछा है संख्या का योग्य बताना है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30x प्लस 3 को y से करेंगे तो 3y। ओके, प्लस है तो प्लस, 6 को 10 से करेंगे तो 60y, 6 को x से तो 6x, अब y में हो जाएगा 7। ओके, एक बराबर 108 है, ये बात याद रखिएगा। अब देखिए हमको x का वैल्यू पता है कि y - 2 है, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं ना। 30 इंटू में x के जगह पे y - 2 प्लस में 3y तो 3y प्लस में 60y तो 60y प्लस में 6 इंटू y - 2। ओके, चलिए 30 को y से तो 30y, अब माइनस में इतना के जगह पे, ये इतना के जगह पे 7 था तो 7 बट्टा में लिख लीजिए। 30 को y से तो 30y माइनस में 60, 30 दूना 60 प्लस में 3y है तो 3y प्लस में 60y प्लस में 6y और माइनस में 6 दूना 12, इसके बट्टा में 7 है। ओके, 30 को में 3 को जाएगा तो 33y माइनस में 60 प्लस में 60 और 6 कितना हो जाएगा? 66y और माइनस में 12 बट्टा में 7। एलसीएम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 7। इस दोनों का एलसीएम 7, तो ऊपर में गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 7 3 21 और 7 3 21 और 2 23 माइनस में 7 6 42 420, अब प्लस में क्या हो जाएगा? 66y और माइनस में 12। ठीक है, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं ना हुई है क्योंकि कैलकुलेशन वाला है प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे अगर x पुट करते हैं तो y - 2, तो 10 को y से तो 10y, अच्छा 10 को 3 से तो 30, अच्छा 30 को किए तो x के जगह पे डाले क्या? y और माइनस में 2, तो 30 को y से तो 30y और 30 को 2 से तो माइनस में 60। उसके बाद यहाँ पे 10 3y तो था 3y। ठीक है, 30 और 3 33y हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, 6 और 1 7, 6 और 3 9 और 2 है तो 2, अब माइनस में कितना हो जाएगा? 420 12 कितना हो जाएगा? 432 बट्टा में 7। ठीक है, बराबर कितना था? 108, तो 108 लिख लीजिए। क्रॉस गुना कीजिएगा तो 297y बराबर 108 गुना 7, अब माइनस में कितना हो जाएगा? 432, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। कितना हो गया? 297y बराबर 8 7 56, 7 एकम 7 प्लस 432, 4 2 6 सॉरी 6 2 8, 5 3 8, 7 4 11, 297y। 297 से ये कितना बार में कटेगा? तो देखिए 4 बार में। 7 चौका 28 के 8, 9 चौका 36 और 2 38,
4 दूना 8 और 3 11, यानी कि y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया 4। ओके, तो y निकल कर आ गया 4 और x बराबर y-2 है, तो x बराबर y की जगह पर डाल दीजिए 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी कि x का वैल्यू 2, तो x प्लस हमसे y पूछा है, तो 4 प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 6, ऑप्शन नंबर देखिए 6, 3 नंबर। ओके, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। देखिए 26, 1000 से कम कितनी संख्याएं ऐसी है जो 10 और 13 का गुणज है। 10 और 13 का गुणज का क्या मतलब है कि वो संख्या 10 और 13 के गुणा से भी कटेगा, यानी कि 130 से भी कटेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना है कि देखिए 10 से तो ये संख्या 130 ऐसी संख्या हो जाएगी कि 10 से भी कटेगा 13 से भी कटेगा, तो वो संख्या 130 से भी कटेगी। हमको बताना कहाँ है 1 से लेकर 1000 तक। कुछ नहीं करिए, लास्ट वाला जो 1000 इसको 130 से भाग कर दीजिए, 1 0 से 1 0, 13 सते 91, यानी कि ऐसी कितनी संख्या हो जाएगी 7 को। देखिए ऑप्शन में 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं 27, किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपये और पैसे का योगदान देते हैं। यदि कुल योगदान 25-25 हो तो क्लब में सदस्यों की संख्या कितनी है। क्या कहता है कि किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के किसी क्लब के सभी सदस्य, यानी कि सदस्य x मान लेते हैं, और फिर कहता है कि सदस्यों की संख्या का, तो सदस्य x है तो इसी के संख्या का x के समान ही रुपये और पैसे योगदान देते, जितना दिया ना इसी के समान रुपये, यानी कि x और x को x स्क्वायर, और ये रुपया दे रहा है, ठीक है, और पैसा भी इतना ही दे रहा है, तो पैसा को हम लोग रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 100। ठीक है, योगदान दिया, तो जब टोटल मिलाकर कितना हो रहा है 25 रुपया हो रहा है। ओके, x को करेंगे x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर, तो दोनों में से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 1 बट्टा यहाँ 100 आ जाएगा। 100 1 100 और 1 कितना हो जाएगा x स्क्वायर इंटू में 101 बट्टा 100 बराबर 25 से इसको काटेंगे, 25 से कम 25 और 0 है तो 0, 25 से कम 25, यानी कि इससे ये कटेगा 25 बार में। ओके, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25 गुना में 100। अगर हम लोग x निकालेंगे तो रूट अंडर चढ़ेगा, रूट अंडर 25 का मान 5 और 100 का मान 10, यानी कि कितना हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं 28, 200 और तथा 400 के बीच पढ़ने वाले उन सभी पूर्णांक जिसका आरंभिक अंक 3 अथवा अंतिम अंक 3 अथवा आरंभिक और अंतिम अंक दोनों अंक 3 है, कुल संख्या कितनी है ये बतानी है। ओके, हम लोग क्या करते हैं कि 200 के बाद एक संख्या लिखते हैं, यानी कि क्या लिखेंगे 200 के बाद ऐसी संख्या जिसके शुरुआती में या 3 है, या फिर जैसे कि क्या कर रहा है कि आरंभ में 3 है, या फिर लास्ट में 3 है, या फिर दोनों साइड में 3 है, बीच में 3 का चर्चा नहीं है। ठीक है, तो 201 लाने के लिए आरंभ में कितना होगा 203। ओके, अब इसके बाद कौन सी संख्या आएगी तो 213 आएगी, सॉरी 213 के बाद क्या आएगा 223, फिर क्या आएगा 233, फिर क्या आएगा 243, 200, फिर कितना आएगा 43 के बाद 53, 263, जिसमें सब में 3 आ रहा है। देखिए थोड़ा सा मैं समझा रहा हूँ आपको, 273, 283, 293, और फिर यहाँ पे करेंगे कितना, तो यहाँ पे इतना ही तक रह जाएगा। क्या वो संख्या होगा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 200 से लेकर हम लोग 293 तक गए, मतलब कि ये 300 के अप्रॉक्स में गए, तो कै गो आया 10 गो आया। ओके, कितना आया 10 आया। अब हम लोग को फिर जाएंगे कहाँ 300 से स्टार्ट होगा। ओके, क्योंकि इसके बाद 300 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाना है देखिए 200 से हमको जाना है 400 के बीच में। ओके, तो 300 में देखिए अब क्या होगा कि 300 में ये आया एक संख्या, फिर 301 भी होगा क्योंकि यहाँ आ रहा है, 302 भी होगा, 303 भी होगा, 304 भी होगा, 305 भी होगा, 306 भी होगा, 307 भी होगा, 308 भी होगा, 309 भी होगा, 310 भी होगा। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 सब में देखिए 3 आ रहा है, यहाँ 3 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 यहाँ 3, क्योंकि ये 3 से तो स्टार्ट ही हुआ है, और ये टोटली जाएगा कहाँ तो 399 तक जाएगा, जहाँ लास्ट में भी 3 आएगा, सबसे लास्ट में भी 3 आएगा। तो अब गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को इसमें आया। ओके, फिर इधर करेंगे, देखिए एक्चुअली होता क्या है
कि यहाँ 309 तक लिखा जाता है। ओके, फिर 310 से यहाँ से लिखेंगे। ओके, क्योंकि 310 यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ पे 310 नहीं लिखाता है। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि टोटल यहाँ भी आया क्या वो 10 गो। अब फिर ये 300 से स्टार्ट हुआ है तो सिर्फ 1 2 3 4 बार में 10 आया है। ऐसा ऐसा आपको जाना है 399 तक, तो 399 में क्या बार आएगा, 9 बार आएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 90 बार इधर आएगा। देखिए इसको छोड़कर अभी भी 9 गो डिजिट आएगा ना, क्योंकि 310 स्टार्ट होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, तो इस तरह करते करते सब में 10 10 आएगा, तो 90 को उधर आएगा, 10 यहाँ आया, 10 यहाँ आया, तो टोटल जोड़ दीजिए, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 110। या फिर आप कर सकते हैं 300 से लेकर 399 तक में 100 गो आएगा। ओके, 300 से लेकर 399 तक 100 आएगा और 10 गो यहाँ है, तो 100 और 10 कितना हो जाएगा 110। राइट आंसर होना चाहिए 110, 3 नंबर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए 29 क्या कहता है, संख्या 2 4 6 8 10 डॉट 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 196 198 200 को परस्पर गुना किया जाए तो दाईं ओर गुणनफल की संख्या क्या होगी। तो सबको गुना करना है, तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 2, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 गुना 2, इसी प्रकार डॉट 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 क्या लिख सकते हैं 200 को 100 गुना में 2 लिख सकते हैं। यहाँ 2 सब में आपको 2 कॉमन नज़र आ रहा होगा, तो 2 को कर लेते हैं बाहर, तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 वाला छूट गया है, सॉरी 2, यहाँ से 3 आ गया और ये 8 वाला छूट गया। ठीक है, 8 को भी लिखते तो 4 गुना 2 लिखते तो 4 आता, यहाँ 5 डॉट 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 यहाँ क्या आ जाता 100। अब इस सब को जब आपस में गुना करेंगे तो गुणनफल की दाईं ओर शून्यों की संख्या, तो देखिए दोस्तों शून्य कौन बनाएगा, 5 और 2 मिलकर हमेशा शून्य का निर्माण करेगा। देखिए 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10, यानी कि शून्यों की संख्या हमेशा कौन बनाएगा, 5 और 2। अब सब जब गुना में आ गया तो सिर्फ देखेंगे लास्ट वाला 100 को क्या करेंगे 5 से भाग लगाएंगे, 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 20, यानी कि अब हम लोग देखेंगे जो काट कर आएगा 20, क्या 20 में भी हम लोग 5 से भाग लगा सकते थे, जी हाँ 20 में भी अभी हम 5 से भाग लगा सकते हैं। तो 20 को भी 5 से भाग लगाएंगे, तब तक भाग लगाना है जब तक लगे, 5 चौका 20। अब तो 4 में हम लोग 5 से भाग नहीं लगा सकते ना, 4 में 5 से भाग नहीं लगा सकते क्योंकि 5 बड़ा है 4 छोटा है। भाग कब लगेगा, जब ऊपर वाला मतलब अंश बड़ा हो हर से। ओके, तो यहाँ पे 4 बार लगा। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 20 और 4 कितना हो जाएगा 24, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 24। देखिए ऑप्शन में आपका 3 नंबर ऑप्शन दिख रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 30, किसी संख्या को 0.72 से गुना करने को बजाय एक विद्यार्थी ने उसी संख्या को 7.2 से गुना किया, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 25 में अधिक था। आरंभिक संख्या क्या थी, तो आरंभिक संख्या x मान लेते हैं, गुना करना था 0.72 से, उसने उसको गुना किया कितना उसने गुना किया उसी संख्या को 7.2 से, जिससे इसका आंसर जो था ना 25 अधिक था। तो अंतर कर दीजिए 25 यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 2 0, यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो 1 0। 10 और 100 का एलसीएम करेंगे तो 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा 72 गुना में x, यानी कि 72x माइनस 10 बार में तो 72 गुना में x, यानी कि 720x हो जाएगा बराबर 25 यहाँ पे माइनस में नहीं लेना है, ये आपको पहले लिखना चाहिए था। ठीक है, माइनस ऐसे वाले में नहीं लेना है। घटाइएगा तो 10 में से 2 जाएगा 8, ये 11 में से 9 जाएगा तो 7 जाएगा तो 7 और 4 11, ये हो जाएगा 648x बराबर 25 और ये 100 इधर आकर गुना हो जाएगा। ओके, 8 से इसको काट देंगे कितना बार में, 4 बार में, 4 8 चौका 32, ठीक है 4 बार में, और 4 चौका 16 और 3 19, 6 चौका 24 1 25, यानी कि 648 ये कट जाएगा 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 400। तो वो संख्या कितना था 401 नंबर। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे का जो भी प्रश्न बचा हम लोग आगे की वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।